हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग संविधान इंडियन पॉलिटी के प्रश्न देखेंगे, जिसमें जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के यह प्रश्न, जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं यहाँ से प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहला प्रश्न देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, देखिएगा, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक आपसे पूछा जाएगा, तो यह याद रखना 1952 में, ठीक ना। 1952 में पहली बैठक हुई थी स्वतंत्र भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो यह आपको याद रखना है, यह कब बनाया गया था। तो यह याद रखना 2002 में बनाया गया था। और कौन सा संशोधन हुआ था, तो यह याद रखना 86वां संशोधन, ठीक ना। 86वां संशोधन हुआ था। आगे चलते हैं, देखिएगा। संविधान के किस संशोधन ने ICS अधिकारियों के विशेषाधिकारियों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया। तो यह आप याद रखना, वह इसमें याद रखना 28वां संशोधन जो हुआ था 1972 में, इसमें यह अधिकार दिया गया था। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा। संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी थी। तो यह याद रखना 74वां जो संशोधन हुआ था 1992 में हुआ था, ठीक ना। 1992 में हुआ था और 1 जून 1993 1 जून 1993 को लागू हुआ था और पारित जो हुआ था यह 1992 को हुआ था। और मदों की संख्या अगर पूछा जाए तो यह 18 थी, ठीक ना। 18 ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, यह आप याद रखना, वह उपराष्ट्रपति होता है, ठीक ना। उपराष्ट्रपति होता है पदेन अध्यक्ष। आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है। तो यह आप याद रखना, किसे यह दिया गया है, तो यह संसद को, ठीक ना। संसद को यह मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का उचित शक्ति दी गई है संसद को। यह बातें आप याद रखना। आगे चलते हैं। अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को डैश डैश के प्रति जवाब दे बनाया गया है। तो यह आप किसके प्रति, तो यह आप याद रखना, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। इनमें से कोई नहीं, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, डी ऑप्शन से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। तो अवशिष्ट शक्तियां आपसे पूछा है, इसमें आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो वह गवर्नर जनरल जो है, आप इसको याद रखना, गवर्नर जनरल या वायसराय। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। तो यह आपसे पूछा है, तो महिला सदस्य कौन नहीं थी। तो यह इसमें याद रखना, जो महिला सदस्य नहीं थी वह नेल्ली सेन गुप्ता, यह जो संविधान सभा की महिला अध्यक्ष नहीं थी, और इन तीनों लोग थे, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। तो यह आपको बताना है, तो यह किस देश के संविधान से अपनाया गया। तो यह आयरलैंड के संविधान से, ठीक ना। आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है। तो विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ कौन सा है, तो इसमें याद रखना USA, ठीक ना। USA जो है पहला और सबसे पुराना संघ है। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। आगे चलते हैं। कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है। तो यह कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है, इसमें से आपको बताना है। इसमें वह कौन तय करता है, तो यह याद रखना, संसद जो करता है वह लाभ का पद क्या है। इसमें ऑप्शन जो से होगा बी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों आदि से संबंधित है। तो यह आपको बताना है कौन सा भाग है। इसमें ऑप्शन जो से होगा, तो इसमें याद रखना भाग जो 5 है यह संबंधित है, ठीक ना। यह ऑप्शन हमारा बी से होगा। आगे चलते हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति आपसे पूछा है, तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। इसमें याद रखना लोकसभा अध्यक्ष, है ना। लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन से होगा लोकसभा अध्यक्ष। आगे चलते हैं, देखिएगा। जनहित याचिका की अवधारणा
किस देश में उत्पन्न हुई? तो जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? तो यह आपको याद रखना है, यह उत्पन्न हुई थी कहाँ पे? यूएसए में, अमेरिका में। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में इनमें से कितनी अनुसूचियां थी? तो इनमें से कितनी अनुसूचियां थी? तो इसमें याद रखना, इसमें ऑप्शन से होगा बी, ऑप्शन यहाँ पे से हो गया, सही होगा, 8 अनुसूचियां थी। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के इनमें से किस भाग में दिया गया? तो संविधान के इनमें से किस भाग में दिया गया? तो इसमें आपको बताना है, तो यह भाग जो था वह भाग 4 क में, ठीक ना, भाग 4 क में दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पे से होगा डी, ऑप्शन से होगा। आगे चलते हैं, हमारे संविधान की निम्न में से किस भाग में 3 स्वप्नों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई? तो यह आपको बताना है, इसमें बताइएगा यह ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यह आप याद रखना, वह भाग जो था 9, ठीक ना, भाग 9, इसमें ऑप्शन से होगा डी, ऑप्शन से होगा। आगे चलते हैं, संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, इसमें से आपको बताना है, तो इसमें उल्लेख किया गया भाग 4, ठीक ना, भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के निम्न में से किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान है किस अनुच्छेद में? इसमें आपको बताना है, यह अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक, ठीक ना, 5 से 11 तक जो है ये इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए थे? तो यह भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए थे? तो यह आप याद रखना 1949, है ना, 1949 में लागू हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे जो से हुआ, ये ऑप्शन यहाँ पे से हुआ। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो यह कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं, यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखना, यह 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। इसमें आपको याद रखना, इसमें ऑप्शन कौन सा से होगा? यहाँ पे बी, ऑप्शन यहाँ पे से होगा। इसमें आप याद रखना, गणना की दृष्टि से पूछा है, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी से होगा। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है? तो कौन से अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है? तो अभी हम लोग देखे हैं ये प्रश्न, इसमें याद रखना 5 से 11, ठीक ना, 5 से 11 जो है यह नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान के इनमें से किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? तो यह आपको बताना, पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है, इसमें आप याद रखना वह भाग 9 में, ठीक ना, भाग 9 में इसका उल्लेख है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यह याद रखना 22 भाग में, ठीक ना, 22 भाग में विभाजित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे जो से होगा बी, ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? यह आपको बताना है, कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है, वह कौन करता है? इसमें से याद रखना, वह संसद करता है, ठीक ना, संसद करता है। ऑप्शन यहाँ पे से होगा बी, ऑप्शन से होगा। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार निम्न में से किसको है? तो नए राज्य के गठन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, ये भी आप याद रखना, वह संसद को है, ठीक ना, संसद को। ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ऑप्शन बी से होगा। आगे चलते हैं, निम्न में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? इसमें से आपसे पूछा है, वह क्या है? भारत जो है एक राज्यों का संघ है, ठीक ना, भारत जो है राज्यों का संघ है। यह बातें आप याद रखना, ठीक ना, इसमें बात की गई है अनुच्छेद 1 में। चलिएगा आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत को कैसे वर्णित करता है? यह आप याद रखना, जो वर्णित करता है भारत का संविधान वह राज्यों का संघ के नाम से, ठीक ना, राज्यों का संघ के नाम से वर्णित करता है। आगे चलते हैं, देखिएगा पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आप याद रखना, वह किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 6 में यह वर्णित है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शोषण से संबंधित है? तो बच्चों की शोषण से संबंधित कौन सा है? तो यह आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है इसमें। तो इसमें याद रखना अनुच्छेद 24, ठीक ना, अनुच्छेद ऑप्शन यहाँ पे से होगा 24। आगे चलते हैं, देखिएगा
74वें संविधान संशोधन अधिनियम, आपको बताना है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में इनमें से कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई। तो कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई, तो अभी हम लोग देखें यह प्रश्न देखिएगा 12वीं अनुसूचियां जोड़ी गई थी, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम धारा 1985 ईस्वी में इनमें से कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया था, तो वह याद रखना 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। कब, यह 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, इसमें याद रखना वह एकल नागरिकता, ठीक ना, एकल नागरिकता प्रदान करता है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, किस में दी गई है, तो यह याद रखना 19I में, ठीक ना, 19I में दी गई, अनुच्छेद 19I में दी गई है यह प्रेस की स्वतंत्रता। ऑप्शन यहाँ पे जो से होगा ये ऑप्शन से होगा, चलेगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो यह आपको बताना है, यह इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो यह अनुच्छेद 29, ठीक ना, अनुच्छेद 29 ऑप्शन यहाँ पे से होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे से है, चलेगा। आगे चलते हैं, नागरिक बनने की निम्न में से कौन सी शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है। इसमें से आपको बताना एक आवश्यक शर्त क्या है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा, तो वह राज्य की सदस्यता, राज्य की सदस्यता ऑप्शन यहाँ पे से होगा, राज्य की सदस्यता ऑप्शन यहाँ पे ये से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, तो आपको बताना है। तो भारत की नागरिकता ये आप याद रखिए, देशीय कारण से, जन्म से, वंशानुक्रम से, यह सभी से प्राप्त की जा सकती है। इसमें आप याद रखना ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। तो यह आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो यह याद रखना भाग 21 में, ठीक ना, भाग 21 में यह प्रावधान है। आगे चलते हैं, देखिएगा आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में किस वर्ष में गठित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में किस वर्ष में गठित किया गया है, तो इसमें याद रखना वह गठित किया गया 1953 में, ठीक ना, 1953 में किया गया आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो यह आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, यह अनुच्छेद 11 में, ठीक ना, अनुच्छेद 11 में प्रावधान किया गया है, चलेगा। आगे चलते हैं, देखिएगा मूल अधिकार में राज्यों को निम्न में से कितने वर्गों में रखा गया था। तो कितने वर्गों में रखा गया था, तो यह आप याद रखना, मूल अधिकार में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। तो यह प्रश्न पूछा है, तो यह 4 वर्गों में रखा गया था। आगे चलते हैं, देखिएगा संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में निम्न में से कितनी अनुसूचियां थी। तो इसमें आपको बताना कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी, ठीक ना, 8 अनुसूचियां ऑप्शन यहाँ पे से होगा, चलेगा। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो यह आपको बताना है, यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में किया गया, इसमें से आपको बताना है, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो इसमें याद रखना ऑप्शन जो से होगा डी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं से संबंधित है, यह आप याद रखना भाग नगर पालिकाओं से संबंधित जो है भाग 9A में, ठीक ना, भाग 9A में संबंधित है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, यह आप याद रखना वह अधिकार जो है संसद को है, ठीक ना, वह संसद को अधिकार है। ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा इनमें से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो यह आपको बताना है, मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसको याद रखना अनुच्छेद 12 से 35 तक, चलेगा। आगे चलते हैं,
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो किस मामले में कहा था, यह आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय। यह केशवानंद भारती केस में, ठीक ना, केशवानंद भारती केस में कहा था। ऑप्शन यहाँ पे से होगा सी, ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? तो किसके पास था इसमें आपको बताना है। इसमें याद रखना वो पोर्टफोलियो था जवाहरलाल नेहरू के पास, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू के पास था। आगे चलते हैं। साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? तो साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? तो यह याद रखना भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ये ऑप्शन से होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित किया गया? तो यह आपको कर दिया गया। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन से होगा। तो यह आप याद रखना भारत सरकार अधिनियम जो था 1919 इसी में स्थानांतरित किया गया था। यह आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं। नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो यह आपको बताना है। नए राज्य के निर्माण और राज्य के नाम में परिवर्तन, यह किस अनुसूची में इसकी आवश्यकता की गई है? तो इसमें याद रखना वो पहला, ठीक ना, पहला इसमें अनुसूची जो पहली है उसमें है। आगे चलते हैं। देखिएगा, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। यह जो कथन है आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो यह मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? इसमें याद रखना वह करता है राज्य विधानमंडल, ठीक ना, राज्य विधानमंडल यह तय करता है। ऑप्शन यहाँ पे से होगा डी, ऑप्शन से होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के दोनों अधिकार क्षेत्र में आता है। इसमें आप बताइएगा। तो यह मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ठीक ना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण ऑप्शन यहाँ पे से होगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। देखिएगा, ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? इसमें याद रखना वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, ठीक ना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के द्वारा निर्देशित होता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो यह आपको बताना है। पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम आपसे पूछा है प्रश्न, इसमें याद रखना यह इसका अधिनियमित किया गया था 1996 में, ठीक ना, 1996 में अधिनियमित किया गया था। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? यह आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह आप याद रखना, इसमें जो ऑप्शन से होगा 1954 ऑप्शन यहाँ पे से होगा, 1954 ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? यह आप याद रखना वह कलकत्ता, ठीक ना, कलकत्ता अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आप आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान है? तो विनियमित करने के प्रावधान है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें याद रखना अनुच्छेद जो है यह 233 से 237 तक ना, ठीक ना, अनुच्छेद 233 से 237 तक है। आगे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह करता है अनुच्छेद जो है 39 से, ठीक ना, अनुच्छेद 39 से करता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? तो यह आपको बताना है। तो इसमें आप याद रखना वह अशोक मेहता समिति थी ना, अशोक मेहता समिति जो ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? तो यह आपको बताना है। इसमें बताइएगा
तो इसमें याद रखना 1982, ठीक है ना, 1982 ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय आपसे पूछा है, तो यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, ठीक ना, नई दिल्ली में, ऑप्शन यहाँ पे से होगा नई दिल्ली। चलिएगा आगे चलते हैं, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो भारत के वित्त आयोग का गठन जो करता है वह राष्ट्रपति करता है, ठीक ना, राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन यहाँ पे से होगा राष्ट्रपति। चलिएगा आगे चलते हैं, राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है, तो राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है, तो वह है राज्यपाल को, ठीक ना, राज्यपाल को यह अधिकार है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया, तो यह आपको बताना है, यह किस वर्ष हुआ था, तो यह 2004 में, ठीक ना, 2004 में, ऑप्शन यहाँ पे से होगा 2004। आगे चलते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षणिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान है, तो यह आपको बताना है, एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए बात की गई है, तो यह आप याद है ना अनुच्छेद 337 में है, ठीक ना, अनुच्छेद 337 में। आगे चलते हैं, देखिएगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, तो यह आपको बताना है, इसमें याद रखना 1948, ठीक ना, 1948 ऑप्शन से होगा 1948। आगे चलते हैं, देखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी आयु तक पद पर बने रहते हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वह कितनी आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, तो यह याद रखना 65 साल तक, ठीक ना, 65 साल तक बने रहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह आप याद रखना वह थे मोरारजी देसाई, ठीक ना, मोरारजी देसाई, ऑप्शन यहाँ पे से होगा मोरारजी देसाई। नेक्स्ट देखिएगा मूल लोकसभा वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होते हैं, तो मूल लोकसभा वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होते हैं, तो वह होते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, ठीक ना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होते हैं। तो यह आज के लिए हम लोग इतने प्रश्न किए, आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को, ठीक ना, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको क्लास मिलती रहेगी यहाँ पे।